वसीम रुश्दी मुर्दाबाद। एफआईआर करो, एफआईआर करो, वसीम रुश्दी पे एफआईआर करो, वसीम रुश्दी मुर्दाबाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। वसीम रिजवी की दरीदा दहनी, जिसकी वजह से शिया कम्युनिटी ने उसे नाम दिया है वसीम लानती, वसीम रुश्दी, जो भी कह लें आप। आज बहमन कॉम्प्लेक्स में शिया कम्युनिटी की तरफ से वसीम रिजवी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रज़ा एकेडमी की जानिब से जो मुंबई में बंद का ऐलान किया गया है वसीम रिजवी की इन हरकतों के खिलाफ, और इसके साथ ही त्रिपुरा में हो रहे मुस्लिम कश फसादात के खिलाफ, इस बंद की हिमायत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस मौके पर मौलाना अली असगर हैदरी साहब ने बड़े ही शानदार अंदाज में वसीम रिजवी को लताड़ा भी। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात कही है कि अगर इस तरह के लोगों से निमटना है, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं बल्कि एशिया का जो अरब ममालिक से लेकर जो भी, यानी कि जहाँ जहाँ मशरिक़ वस्ता है उसमें नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों में दरार डालने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए ज़रूरी है कि उम्मत को एक होना होगा। और एक होकर जो दलाल लोग हैं, यानी कि जो कायद तो नहीं है, कायद बनने का सिर्फ लिबादा ओढ़ते हैं, लेकिन जब शिकायतें करने का वक्त आता है, एफआईआर दर्ज कराने का वक्त आता है, तो वो दोहरी पॉलिसी इख्तियार करते हैं। ऐसे लोगों को पीछे करके कायदीन को आगे आना होगा, जो कि इस वक्त समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस मौके पर जनाब अली असगर हैदरी साहब ने क्या कहा वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने देखा कि जो रज़ा एकेडमी की जानिब से बंद रखा गया है वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। मुमरा शहर की आवाम ने इस बंद का समर्थन किया है। पूरी तरह से मुमरा शहर आज बंद है, जगह जगह पर दुकानें बंद हैं, ज़रूरत की दुकानें वहीं खुली हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो हमने देखा कि बड़ी तादाद में बहमन कॉम्प्लेक्स की आवाम भी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने नारेबाजी की वसीम रिजवी के खिलाफ में, उसकी तस्वीर पर चप्पल जूते बरसाए गए। इसके साथ ही उस पर काफ़ी तानाजनी और लानत भी भेजी गई है। रहीम, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो मुसलसल वसीम मुर्तद, वसीम जिंदीक और मंदिर के पूजा के बाद जिस मंदिर पर यह बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, लिहाजा उस जगह पर इसने प्रवेश करके और वहाँ के स्वामी ने प्रवेश की आज्ञा दे करके ये पूरे भारत को सूचित कर दिया कि इसका मुस्लिम धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। उसी के साथ साथ वसीम रिजवी सलमान रुश्दी के सिलसिले की एक कड़ी है जो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी साजिशों के लिए उसे तैयार किया गया। आलमी साजिशों में इस वक्त पूरे अरब खाड़ी को अमेरिका और इसराइल घेरे हुए है। रह सके बर्रे सगीर के उर्दू भाषी, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के मुल्क को इसी नफरत की आग में झोंका जा रहा है। अफगानिस्तान में, उसी के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर जो अक़लियतों का बहाना बना करके हमारे देश की अक़लियतों को कुचलने की कोशिश की जा रही, उसकी भी सच्चाइयां नजर नहीं आती। लिहाजा ये कमान कहीं और से है और तीर हमें वसीम रिजवी के नाम का दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ कमानें भी हमारे भारत पर जाहिर हुई हैं। हमको, हमारी नस्लों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे देश के संजीदा लोगों को जो इस मातृभूमि के बेटे हैं, इस सरजमीन वतन के लाडले हैं, इस सरजमीन के बारे में सोचना होगा। मसला ये नहीं है कि सिर्फ एक वसीम रुश्दी जैसा मलून सिर्फ इस्लाम पर हमले कर रहा है, बल्कि यहाँ पर बैठे हुए हमारे सारे उलमाए कराम, मुमरा शिया इस्ना शी कब्रिस्तान कमेटी, ऑल इंडिया शिया फेडरेशन, शिया यूथ फेडरेशन और उसी के साथ मुमरा की 22 मातमी अंजुमनें आज यहाँ पर जमा हैं, जो इस बात का इरादा करती हैं कि हम भारत को नफरतों की आग में झोंकने का काम नहीं करने देंगे। हम यहाँ की परंपरा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के अमनो अमान को भी बचाएंगे। और अगर इस्लाम पर हमला होता है तो जितने भी फर्जंदाने तौहीद हैं उन्हें ये पता है कि इस्लाम ने ऐसे लोगों के लिए क्या सजाएं मुअय्यन की।
ये हम खामोश इसलिए हैं, कोई काम संविधान से अलग हट करके इसलिए नहीं करना चाहते कि हम जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस संविधान की अहमियत क्या है। आज हम सिर्फ इस भारत में संविधान पर यकीन करते हुए रह रहे हैं, हमें कहीं से कोई नजर नहीं आता। हाँ, जमीनों पे चलने वाले सियासत के ऐवानों से हटकर बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी, बहुत सारे ऐसे हमारे आकिल अफराद हैं कि जो धर्मों को दूर रख करके हिंदुस्तान की अमन व अमान को, इसकी शांति को बाकी रखना चाहते। आज सारा हमारा गमो गुस्सा उस मलऊन के लिए है जो वसीम रुश्दी। अब आज एक सवाल किया जा सकता है, हमारे बहुत सारे लोग हमारी ही सफ़ों में सवाल करते हैं, ये बार बार जलसे, ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती। वो जहाँ जाता है, जिस मठ में जाता है, जिस मंदिर में जाता है, वहाँ से जब बाहर निकलता है एक नया शोशा छोड़कर, अभी उसने ताज़ा बयान देते हुए उसने कहा कि मैं शियों से अपील करता हूँ कि वो अल्लाह, रसूल और कुरान को न मानते हुए अली को माने, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि उसकी एक कोशिश ये है कि वो ये नफरतें फैला सके। यही वजह है कि हमने आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां उसके खिलाफ ली है, वहीं पर हमारे मुंबई बंद में ऑल इंडिया रजा एकेडमी ने जो बंबई बंद और मुमरा बंद और महाराष्ट्र के उन तमाम मकामात पर अपील की है जहां पर रजा एकेडमी सक्रिय है, उन तमाम जगहों पर मालेगांव में भी बंद है, औरंगाबाद में भी बंद है, जहां जहां पर। लिहाजा हमने तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखकर, तमाम इल्ज़ामात को खारिज करके सिर्फ कलमा गो होने की बुनियाद पर इस बात का फैसला लिया है कि सलमान रुश्दी हो कि वसीम रुश्दी, ये दोनों किसी एक मसलक के नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मन। लिहाजा इन दुश्मनों के साथ हर एक को आना पड़ेगा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। अगर इसके बाद भी किसी के यहाँ भेदभाव है तो हम उसे मुसलमानों की सफ़ों में नहीं बल्कि उसी वसीम रुश्दी की शप में समझेंगे कि जैसे वो इख्तलाफ डालने के लिए आज आगे बढ़ाया गया है, आज भी हमारे भीतर ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुमरा से लेकर मुंबई तक आज बंद की जो पोजीशन को हमने देखा, उससे ये जाहिर हो गया कि सारे कलमा को एक परचम तले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नीचे आ चुके हैं। इससे वसीम जैसे लोगों का भी खात्मा होगा और देश के अंदर पनपती हुई ऐसी जहनीत का भी खात्मा होगा कि जो धर्मों के नाम पर सियासत और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जिनके नज़दीक न जानों की कोई कीमत है, न ईमानों की कोई कीमत है, न मंदिरों मस्जिदों और चर्चों की कोई कीमत है, न गुरुद्वारों की कोई कीमत है, उन्हें सिर्फ सत्ता की कीमत है। और जब तक हमारे अंदर दम में दम है, हम तो आज वसीम रुश्दी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये बताने के लिए कि हमने वो पत्थर अपने हाथ में ले लिया है जो दूसरी तरफ से हमारी तरफ फेंका गया। हम उन खैमों पे नजर कर रहे हैं। अगर सारे मिलकर वसीम जैसा पत्थर इधर चलाएंगे तो हम वसीम जैसा पत्थर हर एक की तरफ वापस करेंगे और वापस करने में हम देश के संविधान को साथ भी रखेंगे और इस कार्रवाई को हम रुकने नहीं देंगे जब तक कि ये फैसला कुल मरहले में नहीं पहुंच जाती। ये हमारा सिलसिला होता रहेगा। हमारी मुज्तमे उलमा खुतबा ने ये फैसला लिया है कि आने वाला साल 2022 उस 2022 के पूरे साल को मारिफते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल करार देंगे और उसमें इस बात की कोशिश की जाएगी कि कहीं पर जहां जलसे जुलूस हो, हर जगह पर मारिफते रसूल की बात हो, हत्ता कि अगर कहीं निकाह भी हो रहा हो तो निकाह से पहले पहले मारिफते रसूल की बात की जाए, फिर निकाह हर जगह पर, ताकि हमारे ये बच्चे कुरान, रसूल, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा, अज़मत उम्महातुल मोमिनीन जो भी कुरान और हदीस ने बयान की है उसकी रोशनी में उसके एहतराम को बाकी रखना पड़ेगा और ये इत्तेहाद बाकी रखने के लिए हर एक के जज्बे का ख्याल करना पड़ेगा। मैं आज सारे उलमाए किराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नजमुल हसन साहब, इमाम जमात महफिल मुहिब्बान हुसैन मुमरा, इसी तरह हमारे साथ मौलाना हिंदुस्तान के मारूफ जाकिर मौलाना सैयद अकमल काज़मी साहब, मौलाना सैयद अज़ादार हुसैन सज्जादी साहब, इसी तरह हमारे मौलाना जो रशीद कंपाउंड में खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौलाना नज़ीर आब्दी साहब, इसी के साथ साथ मुमरा कमेटी के
सदर कब्रिस्तान कमेटी के सदर, उसके ओहदेदारान मौलाना हकीम शुजा साहब, इसी तरह कौम मिल्लत और अंजुमनों के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर हाजिर हैं और ये ऐलान करते हुए सारे फख्र महसूस कर रहे हैं कि इत्तेहाद उम्मत इस वक्त सबसे आगे है, क्योंकि इत्तेहाद उम्मत ही ऐसी साजिशों को कुचल सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसी के साथ मैं आप वसीम रुश्दी मुर्दाबाद, 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 वसीम रुश्दी मुर्दाबाद। एक नारा लगाओ, गिरफ्तार करो, वसीम रुश्दी को गिरफ्तार करो, वसीम रुश्दी मुर्दाबाद, वसीम रुश्दी मुर्दाबाद। उसी के साथ ही मैं यहाँ पर हाजिर तमाम, जो मुझे पहले कहना चाहिए था, मैं इस माजरत के साथ के जज्बात ने साथ नहीं दिया, हमारे मुमरा और अतराफ़ मुमरा के तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी पत्रकारगण के जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, मैं अपने रफ़ीक कामदार साहब जो हमारे मुमरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी बहन फिरदौस सुरती और इसी के साथ साथ हमारे दीगर त्रि भाई आलम भाई और इसी तरह दीगर हमारे राशिद भाई, अजीज़ भाई, जितने भी पत्रकारगण हैं, मैं इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों के हाँ हमारे इनकलाब से अकबाल भाई, बहरहाल ये रफ्ता रफ्ता मैं तमाम लोगों का शुक्रिया। मौलाना असगर हैदरी साहब, एफआईआर करो, वसीम रिजवी को गिरफ्तार करो। ये 2 साल से, बहुत ज़्यादा नहीं, 2014 से अगर हम पीरियड नहीं देखेंगे, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा देखेंगे कि इस्लाम पर भारत में, हिंदुस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। कभी कोई स्वामी यति नरसिंहानंद करता है, तो कभी कोई वसीम रुश्दी करता है, जो नया नामकरण आप लोगों को, ठीक है। लेकिन सरकारें जो है अब इतनी मोटी चमड़ी की हो गई है, ना तो किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है जल्दी से, न धार्मिक भावनाएं आहत करने का और सामाजिक विद्वेष फैलाने का किसी तरह का कोई मामला दर्ज करके कार्रवाई नहीं करती है। मिसाल एक मुनव्वर फारूकी की, कॉमेडियन है, कुछ चीज़ों को लेकर के स्टेज आर्टिस्ट पे वो स्टेज आर्टिस्ट अपना ड्रामा एक प्ले करते हैं। मुंबई में 3 जगह बजरंग दल के लोगों ने उनको धमकियां देकर के कार्यक्रम रद्द करने लगा है। एक मुनव्वर फारूकी के ऊपर मध्य प्रदेश में मारपीट भी हुई और एक मुस्लिम होने की वजह से मामला भी दर्ज हुआ, हाईकोर्ट तक बेल के लिए गया। लेकिन मुस्लिम, चाहे शिया हज़रात हो, सुन्नी हो, देवबंद हो, तबलीग हो, कोई भी फिरका, कोई भी मसलब हो, सभी को जो है अब ऐसे हालात में क्या सूरत अख्तियार करनी होगी, क्या कदम उठाने होंगे, जब सरकार आपकी सुन नहीं रही है, प्रशासन जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं करता, और अगर मुश्किल से एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे ऐसे वसीम जैसे लोग हो, चाहे स्वामी नरसिंहानंद जैसे लोग हो। तो अब इस पर आपने उम्मत को एक होने की अपील की है, तो एक होकर के उम्मत को क्या कदम उठाने पड़ेंगे जो इन हालात से जो है उबर सके। एक होने के लिए उम्मत को सारी बातें आपने कहकर खुद ही उसका नतीजा भी दे दिया कि उम्मत को एक होना होगा, और जो हो रही है इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त उम्मत के नौजवानों में वो बेदारी आई है। जो हमारे यहाँ मुनाफरत फैलाने वाले उनके ठेकेदार मौलवी हैं, आज नौजवान उन्हें निरस्त कर रहे हैं, उन्हें रद्द कर रहे हैं, जो इत्तेहाद का जीता जागता सबूत है। उसी के साथ साथ हमारे मुस्लिम पर्सनल्ला, जमीयत उलमा, रज़ा एकेडमी, शियों के बड़े इदारे, इन सब के लीगल सेल को आगे आना पड़ेगा। लीगल सेल को बैठ करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें किन बुनियादों पर एफआईआर खड़े होकर के कराने का हक है। कल अभी जय मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे नौजवानों ने जा करके एक जो एफआईआर दर्ज कराया, वहां के सीनियर ने कहा सिर्फ 1 दिन का मुझे मौका चाहिए। वकीलों के एक पैनल ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक के भी वकील हैं, उन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है कि जिस ड्राफ्ट को रख कर हम पुलिस स्टेशन के अंदर फौरन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, मगर उसके लिए थानों के अंदर किरदारों को जाना होगा, दलालों को नहीं जाना होगा। आज सबसे बड़ी मुस्लिम कौम की कमजोरी यह है कि थानों के दलाल जाते हैं, कौम के कायदीन को लेकर के उन दलालों को पीछे हटना होगा, कायदों की इज्जत करना पड़ेगी, दलालों को रद्द करना पड़ेगा, चाहे वो चौकी के दलाल हों या मंत्रालय के दलाल हों या सचिवालय के दलाल हों। लिहाजा उसी के साथ साथ मैं बधाई का पात्र समझता हूं
इस्लाम जिमखाना में बैठकर परसों के रोज जिन वकीलों के पैनल ने पूरी ड्राफ्टिंग का वादा किया है और आगे चल करके ये काम किया है, मुझे इस सिलसिले में सबसे ज्यादा उम्मीद जो नजर आती, हालांकि मैं शिया होकर के मैं दूसरे मसलक के अच्छे कामों की हमेशा सताइश करता रहा हूं और करता रहूंगा, उसके लिए मैं अकेला भी मुझे खड़ा होना पड़े तो हक बात कहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे साथ कौम खड़ी है कि नहीं खड़ी है, मैं ये देखूंगा कि मेरे साथ वो हक है जिसके लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे दी। लिहाजा मैं उस हक को बोलता रहूंगा। और ये मैं सबसे पुरजोर अपील करता हूं जमीयत उलमा के लीगल सेल से, जो मुसलमानों के लीगल सेल में सबसे स्ट्रांग है, जिसने माजी में बड़े बड़े बम धमाकों के मुलजिमों को रिहाई दिलवाई है, जिन्हें इल्जाम के तहत बरी किया गया। लिहाजा यही एक रास्ता है कि हर जगह पर जो ये काम पुलिस स्टेशनों में या FIR के लिए किया जाए, उसके लिए लीगल सेल को साथ लिया जाए और वहां बैठ करके फौरन FIR दर्ज कराया जाए। और FIR दर्ज करा के भी बैठे न रहा जाए। जैसे हजरत आदम का पुतला बन गया था मगर अल्लाह ने कहा मैं इसमें रूह फूकूंगा, वो एक ऐलान था अल्लाह का कि ये तुम अपनी तस्वीरों के पुतले रखे रहो, लेकिन जब तक कार्रवाई की रूह नहीं फूकोगे तब तक ये काम अपने मरकज तक नहीं पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे मौलाना ने फरमाया मैं इनकी तायद करता हूँ और इसी तरह से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब एक होके मुत्तहिद होके शिया सुन्नी देवबंदी वहाँ पे सब मिल के एक हो जाए और इस ऐसे कुत्ते कमीने जलील की जो ऐसा भौंक रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि जब हुकूमत ज़रा से कोई जानवर अगर पागल हो जाता है और किसी को काटने लगता है, कुत्ता ही समझो, तो उसको फ़ौरन गोली मारने का हुक्म देती है। ऐसे बड़ा कुत्ता जो इंसानियत को काट रहा है, पूरी इंसानियत में झगड़े करवा रहा है, आपस में लड़ाने की बातें कर रहा है और रसूलुल्लाह के खिलाफ ऐसी खुल्लम खुल्ला बातें कर रहा है जिससे नफरत फैल रही है आपस में। क्यों ऐसा आदमी को छोड़ कर रखा है, खुला रखा है कि उसको कोई FIR नहीं हो रही है, उसको कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के मुखल्लिद हैं, उनकी तकलीद में हैं। हमने उनके नायब से भी कोशिश करी है बात करने की, वो बात कर रहे हैं सिस्तानी साहब से, जैसा उनका हुक्म आएगा वैसा हम लोग उनके पीछे पीछे हैं, उलमाओं के पीछे पीछे हैं। जो हमारे उलमा आगे आएंगे, जो बोलेंगे हम उनके पीछे पीछे हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हम सब एक होके इसके लिए FIR करेंगे, जो हमसे हो सक रहा है वो कोशिश करेंगे। मैंने एक बयान दिया था कि जो उस कुत्ते के मुँह पे, वसीम रुश्दी के मुँह पे कालक पोतेगा या उसके मुँह पे थूकेगा या उसको जूता मारेगा, उसको मैं 1 लाख रुपये दूंगा। आज भी मैं उस बयान पर कायम हूँ। जो उस कुत्ते के मुँह पे कालक पोतेगा, थूकेगा या चप्पल मारेगा, मैं उसको 1 लाख रुपये दूंगा। ठीक है भाई, आप अपना तारुफ दे दीजिए। मैं सैयद शिया इस्नाशरी खबरस्तान का सदर हूँ और अंजुमन आबदिया नौगावा सदात का सदर हूँ। एक बार नारा लगा दो।